YouTube के प्रत्येक श्रोताओं को मैं स्वागत करता हूं और जो भी प्रभु के लिए भूखे प्यासे हैं, दुआ की घर की कलीसिया है, मैं पास्टर सैमुअल पीटर चरण हूं और हम अपने रविवार के प्रचार को हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसके द्वारा आप आशीष पाते हैं तो जरूर से कमेंट छोड़ें, हमको इसके द्वारा उत्साह मिलेगा। हमारा रिकॉर्डिंग कैसा है, अच्छा बुरा, उसको भी आप बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले भविष्य में हम होगा तो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी हम छोड़ेंगे कि आप की कोई प्रार्थना निवेदन वगैरह है तो वो भी आप दे सकेंगे। इसके लिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। हम निकालेंगे रोमी उसका 8 अध्याय उसका 11वां पद। यदि उसका आत्मा यदि यीशु का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुओं से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया, वह तुम्हारे नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, जिलाएगा। जिलाएगा। जो आत्मा तुम में बसा हुआ है वो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, यीशु का आत्मा है। अगर तीनों एक हैं तो वो हमारे भी नाशमान शरीरों को क्या करेगा? जिलाएगा। सिर्फ शरीरों को नहीं जिलाएगा। अगर वचन में हम धीरे से मनन करेंगे, ये परमेश्वर जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर जिलाने वाला परमेश्वर है। बड़े उत्साह की बात है। दाऊद भी कहता भजन 23 में, तू मेरे जी में जी ले आता है, तू मेरे जी में जी ले आता है। वचन में दाऊद कहता कई दफे भजन में, प्रभु मुझे तेरे वचनों के अनुसार जिला। क्या दाऊद मर गया था? आप कहेंगे पादरी जी क्या मैं मर गई हूं, मर गया हूं जो फिर से प्रभु मुझको जिलाएगा? मौत कई प्रकार की होती है। कई बार हम चलते फिरते हैं, जीवित हैं, लेकिन हम मरे हुए रहते हैं। हम जिंदा हैं, कई दफे हम जिंदा लाश बन जाते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई विशेष बात हुई हो, हमको ठोकर मिला हो, चोट मिला हो, दुख पहुंचा हो, कहीं ना कहीं हम मर से जाते हैं, हम बुझ से जाते हैं, हम निराश हताश हो जाते हैं। जीने की चाहत नहीं होती, खाने की चाहत नहीं होती, जिंदा रहने की इच्छा नहीं होती। क्यों? हमारा मन अंदर से मर गया है किसी ना किसी कारण से। हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के मौतों को जो इंसान के जीवन में गुजर सकता है, और यह परमेश्वर हमें आशा देता है कि मैं तुम्हारा जिलाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं जिलाने वाला परमेश्वर हूं। जरा इसके विषय में हम लोग मनन करेंगे। अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री उसका 19 अध्याय उसका 25 पद, अय्यूब 19 अध्याय 25 पद। मुझे तो निश्चय है कि, अय्यूब बोल रहा है मुझे निश्चय है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला एक है और वो जीवित है। हाँ, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, अंत में खड़ा होगा पृथ्वी पर। और आगे, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद मेरे भी, खाल के, मेरे शरीर के मर जाने पर भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इसी शरीर में मैं उसका दर्शन पाऊंगा। भूत बनकर नहीं, इसी शरीर में उसका दर्शन पाऊंगा। मेरी खाल के नष्ट हो जाने से, कई बार हमारी खाल नष्ट हो जाती है, हम अधमरे हो जाते हैं। किसके चलते? हमारे शरीर में कुछ अपंग आ जाते। कई बार ऐसे होता कि हाफ साइड पैरालिसिस हो गया, शरीर का एक भाग काम कर रहा है, एक भाग काम नहीं कर रहा। कई लोगों का ऐसा हो जाता है ना, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, कुछ हुआ, या तो पूरा बॉडी या आधा शरीर काम करना क्या हो जाता है? बंद कर देता है। शरीर का नष्ट होना, कई दफा किसी की लड़ाई हुई, कुछ युद्ध में गए, अगर मिलिट्री में है, कुछ में है, आर्मी में है,
हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ हो गया, आंख नष्ट हो गया, कुछ हमारा विशेष नुकसान हो जाता, हम अधमरे हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता कि अय्यूब को शैतान ने क्या कर दिया था? उसके खाल को नष्ट कर दिया था, दुख में डाल दिया, रोग में डाल दिया था और वह अधमरा हो गया था। लेकिन उसने कहा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मुझको भी क्या करेगा? जिलाएगा। वो अंत में संसार में खड़ा होगा और मैं इसी शरीर में होकर उसको दर्शन करूंगा, अर्थात प्रभु मेरा उद्धार करेगा। प्रभु हमारे जीवन में कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ता जिसमें वो भर ना सके, है ना। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जीवित परमेश्वर हमें जिलाएगा, ये वादा करता है। अगर हम पढ़ेंगे, अब्राहम के जीवन को देखेंगे, इब्रानी की किताब 11 अध्याय उसका 12वां पद, इब्रानी 11 का 12, इस कारण एक ही जन से हाँ, जो मरा हुआ सा था, एक व्यक्ति अर्थात अब्राहम जो मरा हुआ जैसे था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान हाँ, अनगिनित वंश उत्पन्न हुए। अनगिनित वंश हो गए। किसके? अब्राहम के। जो क्या था? वो मरा हुआ था, जिंदा था लेकिन मरा हुआ था। कैसे मरा था? उसकी काबिलियत मर गई थी, उसका बच्चा पैदा होने का समय पार हो चुका था, 99 साल का हो गया था, बूढ़ा हो गया था। और हम देखते हैं अब हमारे शरीर की सारी जो कार्यकलाप होते हैं, क्रिया होते हैं, सब मंद हो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से अब्राहम भी क्या था? शरीर में अधमरा था, लेकिन प्रभु ने उसी अधमरे व्यक्ति से क्या किया? अनगिनित वंश उत्पन्न किया। हालेलुया। इस्राएल है ना, इस्राएल नाम का छोटा सा देश है, वो कौन है? अब्राहम की ही संतान है, वो और कोई नहीं। वो कौन है? अब्राहम की संतान है। और हम देखते हैं कि अब्राहम की संतान उस मरे हुए अब्राहम से क्या हो गई? पैदा हुई। सारे 90 साल की थी, वो भी अधमरी थी। 90 साल में क्या होगा? सारे हमारे काम जो है होते हैं महिला के, एक स्त्री के, वो क्या थे? बंद थे। लेकिन प्रभु ने उसे थोड़े समय के लिए खोल दिया, उसे पुनः जिलाया। हालेलुया। हमारी काबिलियत को प्रभु जिला सकता है। अगर हम नौकरी के लिए सोचते हैं, हम सोचेंगे मेरा एंट्रेंस एग्जाम का डेट क्या हो गया है, उम्र, सिलेक्शन का क्वालिफिकेशन पार हो चुका है। हम कहेंगे ये हो गया, वो हो गया, मेरा नहीं हो सकता, है ना। SC ST OBC क्या क्या सब चल रहा है, सिलेक्शन ऐसा नहीं, मेरा वो कार्ड नहीं बन रहा है, मेरा ये सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। प्रभु के हाथ में सब कुछ है। प्रभु असंभव को संभव कर सकता है। हम लोग 3 भाई बहन थे ना, तो मेरी बड़ी बहन का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं भी कराने के लिए गया था, मेरा भी नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं कैसे करके मेरी मझली बहन का हो गया, और हम तीनों में से उसको ही सरकारी नौकरी मिला है ना। अर्थात जिसको नौकरी मिलना था उसी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसको नहीं मिलना था उसका प्रभु रजिस्ट्रेशन ही होने नहीं दिया। भैया तुम लोग के लिए नहीं है, तुम मत कराओ, है ना। उस समय प्लांट का एक एम्प्लॉय के हिसाब से कुछ वहाँ से निकालने का था, उसके आधार पे कर देते हैं करके बोला गया। मैंने पापा को बोला, वो निकाल के लाए प्लांट से, मैं लेके गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बोला ये इससे नहीं होगा, बोल के मेरे को वापस भेज दिया। तो हम देखते हैं कि जिसके लिए प्रभु जो रखा है वो उसके लिए ही पूरा होता है। हालेलुया। मैंने महसूस किया कि ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग तीनों का रजिस्ट्रेशन होता, नौकरी भले एक की लगती, लेकिन जिसका हुआ उसी की लगी। अर्थात हमारे लिए था ही नहीं, हमारे लिए वो चीज था ही नहीं। प्रभु ने जिसके लिए जो जो रखा है, प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। प्रभु जिलाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम भी मरी हुई दशा में काबिलियत से मरा था। अय्यूब अपने रोग में मरा हुआ था, उसके शरीर में दुर्बलताएं थी, उसको प्रभु ने हटाया। हालेलुया। पॉल योंगिचो बहुतों की गवाही है,
मैं एक दो उदाहरण दूंगा। मेरी अपनी माँ का उदाहरण देता हूँ मैं हमेशा, जो शारीरिक रूप में वो भी क्या थी, अधभरी थी, उनको अस्थमा की समस्या थी। प्रार्थना के द्वारा प्रभु के दास एक आए थे बाहर से, और वो पूरी जीवन भर वो भली चंगी रहीं। डॉक्टर पॉल योंगी चो साउथ कोरिया के जो थे, बहुत बड़े प्रचारक थे, उनकी कलीसिया बहुत बड़ी विराट थी, बहुत बड़ी थी। उसमें जब वो नए नए विश्वास में थे, नहीं आए थे, उनको क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपके पास कुछ ही महीने बचे रह गए हैं, आप नहीं बचेंगे। और उस समय शायद टीबी का इलाज नहीं था कि क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी था उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। किसी बहन ने उसको प्रभु का वचन दिया, बाइबल दिया, और उसको सुनाया, और सुनाने के लिए आती रहती थी, बार बार उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी, बार बार। एक दिन वो झुंझला भी गए, क्या तू प्रार्थना करी, कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा, और अविश्वास में थे। एक दिन उस बहन को चांटा भी मार दिया। उस समय बहन भी डर गई, उसके बाद वो आना बंद कर दी। लेकिन उसको महसूस हुआ कि दुनिया में कोई मेरे लिए आशा नहीं है। लेकिन ये बहन मेरे को आशा देके जा रही थी कि ये कुछ कर सकते हैं। और उसने बाइबल को लिया, बोला हे प्रभु, इस बाइबल के परमेश्वर यदि तू जीवित है और मेरे को ये जो मेरी समस्या से छुटकारा दे सकता है, तो तू मेरा परमेश्वर होगा। याकूब के समान उसने भी प्रार्थना किया, और कई महीने गुजर गए। ये सोच रहा था अब मैं मर जाऊंगा, अभी तक मरा क्यों नहीं, अभी तक जिंदा क्यों हूं। कई महीने गुजर गए, 3 महीने क्या 6 महीने गुजर गए, बोले कुछ नहीं हो रहा है। फिर से डॉक्टर के पास गए, बोले तुमको तो कुछ भी नहीं हुआ है। हालेलुया। और बहुत बड़ी सेवा प्रभु ने उनको दी। यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, पॉल योंगिचो आप मारेंगे तो, डेविड योंगिचो या पॉल योंगिचो ऐसा कुछ है उनका नाम। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी सेवका प्रभु ने दिया। प्रभु हमें जिलाने वाला परमेश्वर है। अगर हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 6 पद, हन्ना का जीवन में यहोवा मारता है और जिलाता भी है। यहोवा जिलाने वाला भी परमेश्वर है, मारने वाला भी परमेश्वर है, पर जिलाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। जिलाने वाला परमेश्वर भी है। हन्ना का क्या मर गया था, उसकी कोख मरी हुई थी, उसकी आशा मरी हुई थी। प्रभु ने उसको पुनर्जीवित किया, उसको क्या कर दिया, जीवित किया। इसलिए हन्ना के मुंह से जो शब्द निकले वो दरअसल भविष्यवाणी के वचन थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वचन थे। वो उसकी अपने मन की बात नहीं थी, अपने मन से सोच के उसने नहीं लिख दिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। इसीलिए वो बाइबल में शामिल भी किया गया है ना। नए नियम में भी शिमोन की भी कुछ बातें जो है, बुजुर्ग इंसान जकरिया की कुछ बातें लिखी गई हैं। उसने प्रभु का धन्यवाद किया जब वो यूहन्ना और उसको मिला, और उसने क्या 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 बहुतों की चीज़ें इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेरित लोग थी लिखे या प्रभु के दास लोग लिखे करके। हन्ना के भी एक गीत यहाँ पर क्या है लिखा गया है। हारून की बहन मरियम का भी गीत इसमें लिखा गया। तूने हजारों सवारों को समय क्या कर दिया है, नदी में है डुबा दिया है। उसने गीत लिखा, वो भी लिखा हुआ है बाइबल में। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हम पा सकते हैं। और हन्ना कहती है प्रभु मारता भी है और जिलाता भी है। जीवन में हम जीवन तो पा गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कई दफे, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी कुछ चीजें नहीं हो रही हैं। बोले मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही, इसकी नौकरी क्यों नहीं लग रही, फलाना फलाना। हम लोग कितनी आशा करते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम अपना घर क्यों नहीं बना पा रहे, हमारा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम वैसा क्यों नहीं हो रहा करके हम भी क्या होते रहते हैं, अपने आप को अधमरा महसूस करते हैं, अपंग महसूस करते हैं। प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा जिलाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, जिलाने वाला परमेश्वर हूं। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 33 पद, उत्पत्ति 37-33। हाँ, उसने उसको पहचान लिया हाँ, और कहा हाँ,
हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। ये मेरे पुत्र का कपड़ा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निश्चय किसी जंगली जानवर ने उसको फाड़ दिया है, खा लिया है, मर गया है मेरा बेटा। यूसुफ जो था वो डर के मारे भागा एसाव से अपने मामा के पास। वहां पर मामा की 2 बेटियों में से एक को पसंद कर लिया। उसको खूबसूरती थी लड़की, हैं? कौन थी वो? रिबका। लिया और रिबका। रिबका सुंदर थी तो पसंद कर लिया, अरे ऐसी लड़की मिल जाए बढ़िया हो जाए, जिंदगी सेट हो जाए, हैं? प्यार करने लगा और मामा से बात किया कि मामा शादी करना चाहता हूं। माँ ने बोला ठीक है। और उसने क्या किया, बोला अरे बेटा तो अपना है, लिया भी पड़ी हुई है, कहाँ किसके पास भेजूं, इसको भी फंसाओ। ये तो बड़ा सीधा साधा याकूब है, डर के मारे आया है, कहीं भाग के नहीं जा सकता, इसको फंसाओ, हैं? और क्या किया, उसको लिया से फंसा दिया। बोले अरे मामा क्या कर दिया तूने, रात के अंधेरे में गड़बड़ कर दिया, छोटी मांगा तो बड़ी दे दिया। बोले अरे ठीक है छोटी भी दूंगा, चल और 7 साल काम कर। क्योंकि लाबान महसूस कर रहा था कि जब से आया है मेरे लड़के तो निकम्मे हैं, इनको काम में भेजो तो काम चोराते हैं, मेरे भेड़ बकरियां को छोड़कर मरने आ जाते हैं, भेड़ वहां जा रहे हैं, कोई दुश्मन मेरे उसको लेके चले जा रहे हैं, खसी खा जा रहे हैं। और ये जब याकूब आया है ये बड़ा लगन से काम करता है, मेरा ऐसा नौकर मिलेगा नहीं है, खाना खिला दो बस और इसको लगा दो, मेरी बेटियों को भी अच्छा पति मिल जाएगा, है बड़ा सीधा, जैसा चाहूंगा वैसा उठो बोलूंगा तो बैठ उठेगा, बैठ बोलूंगा तो बैठ जाए, और क्या चाहिए। वो बोला कि ये तो मेरे जिंदगी को, मेरे रोजी रोटी को भी चला देगा, मेरे बिजनेस भी सफल कर देगा, मेरे भेड़ बकरियां भी बढ़ रही हैं, मेरा पैसा बढ़ रहा है, याकूब को जाने मत दो, याकूब को जाने मत दो, इसको फंसा कर रखो यहां पर। ऐसा लबान सोचने लगा और क्या किया, उसको रख लिया। अब बाल बच्चे होने लगे, दोनों से शादी किया, बहुत बच्चे, उसके 12 बच्चे हुए। उसमें सबसे छोटा कौन था, बिन्यामीन। बिन्यामीन छोटा था सबसे, लेकिन उसके बाद और एक छोटा था, वो था यूसुफ भी था। यूसुफ और बिन्यामीन 2 ही बच्चे उसको रिबका से मिले थे, बाकी बच्चे लिया और उनके जो क्या बोलते हैं दाई, यहाँ जो दाई नहीं क्या था उसको, जो सहायक होते थे, हाँ, उनके साथ द्वारा हुई। लेकिन जिसको प्यार करता था अर्थात रिबका को, उससे उसको क्या हुआ, पहला यूसुफ हुआ, बाद में बिन्यामीन भी हुआ। बिन्यामीन को पैदा करते करते रिबका खत्म भी हो गई, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया डिलीवरी में, रास्ते में थे, वो पुराना जमाना था, उसको नहीं बचा पाए, वो मर गई। लेकिन यूसुफ पहला उसका था और इसलिए यूसुफ को क्या करता था, वो प्यार करता था। शायद यूसुफ में रिबका का चेहरा आ गया था, हैं? शायद यूसुफ में रिबका के गुण थे, इसलिए वो क्या करता था, यूसुफ को जी जान से प्यार करता था। भाई लोग सारे जलते थे, बोले अरे हम लोग बेटे नहीं है क्या तुम्हारे, हैं? खाली यूसुफ दिखता है, उसको 10 रोटी देता, हमको 2 रोटी देता, उसको 10 रुपया देता, हमको 5 रुपया देता, करके क्या थे वो लोग, बड़े नाराज थे। यूसुफ उसका प्यार था, जो पता चला एक दिन क्या हो गया है, मर गया है। कई बार हमारा प्यार मर जाता है ना, और हमारा जीने का, एक मैंने न्यूज सुना था, एक पति पत्नी थे, पति का अचानक मृत्यु हो गया, पत्नी का अचानक, ये राउरकेला का खबर था मैंने सुना, पति का मृत्यु हो गया, पत्नी बोली अरे मैं क्या जीऊंगी पति के बगैर, वो भी अपना आत्महत्या करके मर गई, मैं भी मर जाऊंगा, वो भी पानपोस ब्रिज से छलांग लगा के मर गई, हैं? बोली पति तो गया और क्या जीऊंगी मैं, मेरा प्यार मर गया। कई बार हमारा प्यार मर जाता है ना, जवान बच्चे हैं, प्यार इश्क मोहब्बत चलेगा, अभी थोड़ा सा लहरेगा है ना, मुझे अच्छा कोई जीवन साथी मिले, ऐसा वैसा प्यार का जज्बा रहेगा। कई बार हम किसी को प्यार करते हो हमें नहीं मिलता, हम किसी को प्यार करते वो चले जाते हैं हमें छोड़कर। प्यार सबका अलग अलग होता है, ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ इंसान को ही प्यार करते हैं, कोई अपनी गाड़ी को बहुत प्यार करता है, कोई अपने मकान को बहुत प्यार करता,
कोई अपनी नौकरी को बहुत प्यार करता, कोई रुपये पैसे को बहुत प्यार करता, कोई बीवी को इतना प्यार करता कि मर गई तो ताजमहल बना दिया है है ना। तो अलग अलग प्यार है, लोगों को अलग नशा है, कोई कुत्ते को प्यार कर रहा है, कोई किसको प्यार कर रहा है मालूम नहीं। तो हम देखते हैं हमारा जीवन कहीं ना कहीं लटक जाता है ना। किसी को गेमिंग बहुत पसंद है तो लगा है सुबह शाम गेमिंग छूट नहीं रहा है, किसी को क्रिकेट पसंद है तो पता चल रहा है दिन रात क्रिकेट ही खेल रहा है। ऐसे ही चलता रहता है ना। लोगों को एक चीज़ का धुन खा जाता है तो उसी के पीछे पगलाते रहते हैं। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में लगा हुआ है, किसी को किसी का कुछ का लगा है, किसी को सजने संवरने का लगा है तो भूत उसको सजने संवरने का भूत से चढ़ गया है। इसी प्रकार से हमारा प्यार कई बार खो जाता है। बाइबल बताती है प्रभु ने क्या किया, यूसुफ को भी उसका प्यार लौटाया। उसको लग रहा था कि यूसुफ क्या हो गया, खत्म हो गया है, लेकिन उसने बाद में पाया कि ऐसा प्रभु ने होने नहीं दिया है। उसके प्यार को प्रभु ने चमका धमका कर बहुत ऊंचा पद भी दे दिया है। जब प्रभु आपसे प्यार करता है, आप जिस चीज को प्यार करते हैं प्रभु उसको सहेज कर रखता है। हालेलुया। आपको बच्चे को अगर विशेष खिलौना पसंद है, विशेष कपड़ा पसंद है, विशेष खाना पसंद है, आप उसको ला ला के देंगे कि नहीं? दोगे ना। आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप उसे खुश देखना चाहते हो, आपको उस बच्चे को जो पसंद है उसको आप ला के जरूर से देना चाहोगे, उसमें नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन आप दे दोगे चल कुछ नहीं होता, मेरा बच्चा खुश तो रहे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारे प्यार को भी शैतान कई बार खो देता, क्या करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है। पर प्रभु हमारे प्यार को भी फिर से जीवित कर सकता है। हालेलुया। प्रभु हमारे प्यार को फिर से जीवित कर सकता है। प्रभु हमारी गलतियों को फिर से मिटा सकता है। निर्गमन की पत्री 2 अध्याय 15वां पद यदि हम देखेंगे, निर्गमन 2 अध्याय 15वां पद। जब फिरौन ने यह बात सुनी, फिरौन ने सुनी कुछ बात को, हाँ, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। उसका गुस्सा चढ़ गया, उसने बोला मूसा को मैं मरवा डालूंगा। तब हाँ। मूसा फिरौन के सामने से भागा, फिरौन के सामने से डर कर भाग गया। और यहां पर हम देखते हैं मूसा से एक गलती हो गई। ये गलती उसकी गलती नहीं थी, मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने ही उसको एक गलती करने दिया ताकि क्या करे, उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सके, उसको वहां से निकाल सके। क्योंकि जब तक वहां से वो निकालता नहीं तब तक मूसा को तैयार भी नहीं कर सकता था, अपनी सेवा के लिए उसको तैयार नहीं कर सकता था, अपनी मकसद के लिए जिसके लिए उसने चुना था और उसको जिंदा रखा था, नहीं तो दूसरे बच्चों की तरह उसे मर जाने दिया होता। लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने मूसा को जीवित रखा, उससे उसका मकसद था और उसको निकालना था। जीवन में उसकी गलती हो गई है ना। बाहर निकल के देखा कोई में से मेरे इस्राएली भाई को क्या कर रहा है। ये बात जब सयाना हो गया मूसा तो उसे छुपी नहीं रही। घर की नौकरानियां, घर की सहेलियां, वो जो लड़कियां उसके साथ में नहा रही थी, जब उस फिरौन की बेटी ने की बहन ने जो भी उस मूसा को पानी से निकाला था, वो लोग गवाह थे, वो लोग देखे थे कि मूसा क्या है, ओ यहूदी कपड़ों में लिपटा हुआ है, ये निश्चिंत रूप से यहूदी बच्चा है, मार डाला ना जाए बोल के अपने आंख के सामने मरता हुआ ना देखे बोल के इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया है। वो लोग गवाह थे। मूसा जैसा सयाना होता गया, वो गाइयां, वो लड़कियां, वो स्त्रियां कुछ अच्छी थी, कुछ बदमाश भी थी, कुछ चोटी भी होती है ना लड़कियां हैं और वो बदमाश स्त्रियां थी, उन्होंने मूसा के कान भर दिए, उसको बता दिया उसकी सच्चाई। बोले ए तू ना मिस्त्री नहीं है, तू क्या है, यहूदी है। हम लोग ऐसे नहा रहे थे और ऐसे ऐसे तुझको पाया, पानी से निकाला क्योंकि तू सुंदर था, तू छोटा सा बच्चा था, बड़ा प्यारा सा था और माँ मालकिन का दिल तुझ पे आया और तुझको उसने रख लिया, गोद ले लिया। इस प्रकार से और हम देखते हैं कि उसके मूसा के जीवन के द्वारा कुछ लोग मर गए, वो मर गए, उससे गलती हो गई और मूसा डर के मारे क्या हो गया, भाग गया। और उसको लगा कि मैं और कभी भी मिस्र देश लौट कर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि
वहां पर मैंने से कुछ गलतियां हुई हैं, वो गलतियां मिटाई नहीं जा सकती। वो लोग मुझे प्राणदंड देंगे, क्योंकि मेरे से एक नहीं दो दो हत्याएं हो गई हैं। मेरे से दो दो हत्याएं हो गई हैं, हत्या हो गई। सोचिए, मूसा क्या था? एक मर्डरर था। पौलुस भी एक मर्डरर था। किसका मर्डर में शामिल था? हैं? साउल, जो बाद में पौल बना। स्तिफनुस के मर्डर में वो शामिल था। वो लोगों के कपड़े को बटोर रहा था, संभाल कर। हाँ, कपड़ा छोड़ के जाओगे, मेरे को दे दो, मैं जब तो तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे कपड़े को संभालूंगा। अर्थात वो भी उन हत्यारों को सहायक किया। तो चोर का भी सहायता करने वाला क्या होता है? चोरी होता है। चोर का सहायता करने वाला चोरी होता है। हत्या का सहायता करने वाला हत्यारा होता है। उसने रोका नहीं, टोका नहीं, मना नहीं किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूसा से गलतियां हुई, लेकिन उसी निर्गमन का 11 अध्याय 3 पद को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 11 का 3। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। हाँ, इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में चाहे साधारण इंसान क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो मिस्र देश के, हाँ, अति महान था। अति महान किया गया। वो लोग उसको आदर करते थे, इज्जत करते थे। और कुछ लिखा है? और कुछ नहीं? हाँ, तो हम देखते हैं कि साधारण लोग भी और मूसा के मिस्र देश के फिरौन के बड़े से बड़े ऊंचे पद अधिकारी भी मूसा क्या क्या कर रहे थे? आदर करने लगे थे। अरे, एक समय तो उसको मारने का था, इसने 2 जन लोगों को माफ करिएगा, 2 लोगों को हत्या किया था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि मूसा की गलतियों को ढांप दिया और उसके आदर को क्या किया? बढ़ा दिया। उसके आदर को बढ़ा दिया। 1-2 नहीं, पूरे 10-10 चमत्कार किए। एक आध चमत्कार किए होते तो लोगों को लगता गलती से हो गया, हो क्या ये कोइंसिडेंस, एक शब्द है ना, अकस्मात होने को था, हो गया। अरे, पहाड़ से लाल मिट्टी आई और सारी नील नदी लाल हो गई। वो मिट्टी में मछलियां मर गई, ऐसे हो जाता ना। ओ, ये तो प्राकृतिक हादसा था, प्राकृतिक विपदा था। इसमें कोई परमेश्वर का कुछ लेना देना नहीं, प्रभु को महिमा नहीं मिलता। लेकिन इसलिए प्रभु ने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10-10 चमत्कार किए, चिन्ह और चमत्कार, ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए कि यह परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। और मिस्र के 2 लोग क्या हो गए? मूसा को ऊंची नजर से देखने लग गए थे। बोले, ये कौन है रे बाबा, इससे बच के रहो, इससे डर के रहो। हैं, 2% ही क्यों ना हो, मसीह लोगों से लोग डर के रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह लोगों को डरना नहीं है। हम लोग डराने वाले लोग हैं, है ना। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन हम लोग तलवार चलाने वाले भी नहीं हैं। हम लोग प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन लोगों को डर लग जाता है। ये क्या करेंगे? हमको प्यार से जीत लेंगे, हमको प्यार से ही मार डालेंगे। हालेलुया, प्यार से जीत लेंगे। प्रभु हमारी गलतियों को भी क्या कर सकता है? उबार सकता है। मेरा कहने का मतलब है, हमारी गलतियां जिंदगी में हो जाती हैं। अगर आपको समय में पीछे जाना पड़े, आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले, तो कौन सी गलती आप सुधारना चाहोगे? ये आपका पर्सनली आप सोचना बाद में ध्यान से, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, हम समय में लौट के नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, कुछ गलतियां हम करते हैं, वो लौट के नहीं आ सकती। हम सोचते, हाय ऐसा क्यों हुआ, हम वैसा नहीं करते तो बहुत अच्छा रहता, ये गलती मुझसे क्यों हुई, ये गलती मुझसे क्यों हो गई। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं, और परमेश्वर हर परिस्थिति में हमको जिला सकता है। हालेलुया। न्यायों की पत्री गिदोन में हम अगर देखेंगे जीवन, 6 अध्याय 12 और 13 पद, न्यायी 6 का 12-13। हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ,
हे सूरवीर सुरमा, हाँ, यहोवा तेरे संग है। प्रभु तेरे साथ में है गिदोन। गिदोन ने उससे कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, विनती सुन, हाँ, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हाँ, हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? हम पर ये विपत्ति क्यों आती? कई बार हम परिस्थिति से दबे हुए रहते हैं। हमको लगता है अगर मैं अमीर घर में होता तो ऐसे होता, अगर मेरी शिक्षा ऐसी होती तो ऐसा होता, मैं इतना फुट लंबा होता तो ऐसे हो जाता। ऐसी हम सोचते हैं ना, हम परिस्थिति को दोष लगा देते हैं। मेरे माता पिता ऐसे होते तो ऐसे हो जाता, हम तो ऐसे परिवार से थे, वैसे था, ये था, वो था, हम वहां थे, हम गांव में थे, हम बस्ती में थे, हम छोटे जगह में थे, ऐसा था। हम परिस्थिति को समझते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप देखेंगे हमारे भारत देश में छोटे से छोटे कस्बे में रहने वाले लोग, छोटे से छोटे गरीब घर के रहने वाले लोग, झोपड़ी में रहने वाले लोग बड़े बड़े पदों में चले गए। हमारे भारत देश की सबसे ऊंचा पद किसका है? हैं? क्या मुर्मू है वो? द्रौपदी मुर्मू है ना, ऊंचा पद। अब हम देखेंगे वो गांव, कौन से गांव से आई, क्या थी, प्रभु ने उसको ऊंचा पद दिया कि नहीं? प्रभु हमें जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मोदी जी का भी बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, बहुत ही एक छोटा सा ही बैकग्राउंड है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का छोटा सा बैकग्राउंड था। अब्दुल कलाम बड़े ही साधारण परिवार से थे, इन्होंने ऊंचे ऊंचे पदों को पाया। आप लाल बहादुर शास्त्री, उस समय ऐसा था कि इनके पास एक ही जोड़ी कपड़ा होता था, नदी पार करके स्कूल जाना होता था। ये बेचारे अपने कपड़े उतार कर सिर पर रख के तैर कर जाते थे, फिर नदी के उस पार जाकर कपड़ा बदलते थे, फिर स्कूल जाते थे। तो हम क्या करते हैं, हम परिस्थिति को दोष ना दें। हालेलुया। हम परिस्थिति को हम ना लें, हम प्रभु को साथ में रखें। आपका जिलाने वाला परमेश्वर यदि आपके साथ में है, हर परिस्थिति में, हर मरी हुई परिस्थिति में, हर निराशा भरी परिस्थिति में भी प्रभु आपको जिला सकता है। बड़ी सेना तैयार कर लिया गिदोन। प्रभु ने बोला बड़ी सेना तैयार क्यों कर रहा है? बड़ी सेना तैयार करेगा तो क्या हो जाएगा? सेना से जीत गया, ये बात आ जाएगा, मेरा महिमा क्या रहा। इसलिए क्या कर, थोड़े लोगों को कम कर दे। थोड़ा क्या कम कर ले, थोड़े लोगों को लेके जा। 300 लोगों को प्रभु ने चुना। उससे क्या किया प्रभु ने? जय दिलाया। ये समझाने के लिए कि परिस्थिति में, हर मरी हुई परिस्थिति में जय देने वाला, जिलाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर है। आपकी शिक्षा कुछ भी क्यों ना हो, आपकी आर्थिक हालत किसी कैसी भी क्यों ना हो, आपकी लंबाई, आपकी ऊंचाई, आपकी चौड़ाई कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु आपको सफलता देना चाहे तो दे सकता है। प्रभु आपको असफल करना चाहता है तो कर सकता है, चाहे आप कितने भी योग्य क्यों ना हो। हालेलुया। ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। ये प्रभु का नियम है, यही प्रभु का नियम है। प्रभु को परिस्थितियों के से आप मत डरें, हालातों को मत देखिएगा। परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर हमें बता रहा है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु हमें लिए चलता है, वो हमें पालता है। हम देखते हैं इजरायलियों को प्रभु ने मरुभूमि में लेकर गया, लोग डर गए और बोलने लगे अरे तू मारने लाया है क्या? यही बात निकल गया उनके मुंह से। अगर प्रभु हमारे साथ भी ऐसा करे, हम लोग क्या सोचेंगे? अरे यहां कहां फंसाने के लिए ले आया है हमको, ऐसा जगह काहे लाया है? पगला है क्या तू? कैसा गाइड बना है हमारा? और कोई अच्छा जगह नहीं मिला जहां ढेर सारा पानी होता, ढेर सारा खाने को होता। ऐसे ही अब्राहम और लूत ने जब अलगाव हुआ, लूत ने देखा कहां जाऊं, हरा हरा जहां दिखा वहां भाग गया। भैया जहां हरा हरा है वहां खतरा है। वो हरा हरा जगह क्या था? सदोम और गमोरा था। एक दिन वहां उसकी जान पड़ गई, वो मर गया होता, अब्राहम की प्रार्थना से ही वो बच गया। यदि अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना नहीं किया होता तो लूत भी क्या होता उस समय? सदोम और गमोरा के लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ वो भी मर गया होता, उसका सारा परिवार नष्ट हो गया होता। लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने उसको बचा लिया। प्रार्थना बचाता है। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना बचाती है। वो कुछ 4 लोगों की प्रार्थना जो कलीसिया में हो रही है, वो सारे दुआ के घर के विश्वासियों को संभाल कर रखी हुई है। हालेलुया। प्रार्थना महत्वपूर्ण है, प्रार्थना विशेष है। प्रभु से लड़ना है,
प्रभु से निवेदन करना है। याकूब भी रात भर प्रभु से लड़ता रहा। प्रभु को हरा देगा क्या वो? प्रभु खुद हार गया। हालेलुया। याकूब क्या प्रभु को हरा देता? रात भर क्या, दिन को भर भर भी वो प्रार्थना करता, प्रभु को हराता नहीं। लेकिन प्रभु ने उस पर प्रार्थना को सुना, उस पर दया और तरस खाया और क्या किया? उसे हर गया, अर्थात उसकी बात को मान लिया, उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। प्रभु आपकी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। हालेलुया। शिमशोन भी का भी अभिषेक मर गया था। उसने जब परमेश्वर के डर भय से वो हट गया, दूर चला गया, उसका अभिषेक नष्ट हो गया था। कई पादरियों का अभिषेक नष्ट हो जाता है, कई विश्वासियों का अभिषेक नष्ट हो जाता है। शैतान हमारे जीवन में कई बार ऐसे काम लाता है, ऐसी स्थितियां लाता है। और कई लोग, एक बहुत सुंदर गायिका थी, नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक बहुत महिला सुंदर थी, हमने उसके लिए बजाया, उसका कैसेट निकलता था, यूट्यूब में भी आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। वो बहुत मशहूर गायिका थी। और किसी एक पादरी के द्वारा मुझको जानकारी मिली, बोले रे वो बहन, उसके लिए पापा ने भी पियानो अकॉर्डियन बजाया था, मैंने ट्रोंगो बजाया था। एक बार ऑर्केल आई थी और बड़ा सुंदर गाना गाती थी, वो बहुत अच्छा गवाही था उनका, बड़ा उनका ये था। पता चला क्या हो गई है, उसने एक गलत काम कर दिया और अपना एक परिवार होते हुए, एक पति होते हुए भी उसको छोड़कर क्या कर लिया है, कहीं दूसरे के साथ भाग गई है। अभिषेक खो गया। अब क्या मुंह से गाना गाएगी, अब क्या मुंह से प्रभु का प्रचार करेगी? गलत काम किया, लेकिन प्रभु ने उसको लौटाया, प्रभु ने उसको लौटाया, दोबारा अपनी गलतियों को समझा और उस गलती को क्या किया? त्यागा, छोड़ा, और प्रभु में उसकी गवाही फिर से क्या हो गई? स्थिर हो गई। हालेलुया। शिमशोन के भी अभिषेक को, खोए हुए अभिषेक को प्रभु ने फिर से जिलाया। शैतान ने उसकी आंख को अंधा कर दिया, वो पकड़ लिया, लोगों ने उसे मजाक बना दिया, उसकी हालत दयनीय हो गई थी। इमेजिन कर सकते हैं आप, बड़ा बुरा हाल हो गया था। जो एक समय लोग डराते था, 1000 लोग को मार चुका था, लोगों शैतान ने क्या किया? उसको तो बांध दिया था, उसकी हालत दयनीय हो गई थी। उसने बोला, प्रभु मुझ पर एक बार फिर से दया कर, फिर से एक बार कर, दया कर। उसके फिर से बाल उगने लगे और प्रभु ने उसको फिर से एक नया अभिषेक दिया। और नया अभिषेक पुराना अभिषेक से क्या था? बढ़कर था। जब प्रभु कुछ देता है तो बढ़कर ही देता है, घटाकर कभी नहीं देता। हालेलुया। उसको बढ़कर दिया। अय्यूब का भी एक चीज जब खो गया, जब दिया तो बढ़कर दिया, दुगना दिया। हालेलुया। दुगना ही दिया। आपको एक चीज प्रभु लेगा तो 2 चीज देगा, फिर 1 चीज लेगा, है ना? ऐसे नहीं ले जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु ने शिमशोन के खोए हुए अभिषेक को, मरे हुए अभिषेक को फिर से पुनर्जीवित किया। नाओमी के खुशियां का जो भी जीवन में थी वो सब मर गई थी उसकी, अर्थात उसकी पति, उसके दोनों सुंदर सुंदर बच्चे, जवान जवान बच्चे क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। पढ़े जरा रूत 1 अध्याय 19 पद, रूत 1 का 19 पढ़े जरा सा। अतः वे दोनों हाँ, चल निकली। रूत और नाओमी वापस बैतलहम की ओर आ रहे थे और बेतलेहम पहुंची। जब बैतलहम को पहुंचे, उनके बेतलेहम में पहुंचने पर आने से हल्ला हो जाता है ना लोग। उस समय तो टीवी न्यूज का जरूरत नहीं है, इंडिया में ऐसे ही, दुनिया में ऐसे ही न्यूज फैल जाता है। हाँ, सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। खबर फैल गया बैतलहम में, अरे नाओमी जो थी ना, एक तो परिवार था ना, एलिएजर ये था, अरे वापिस आई है। हाँ, आगे। और स्त्री कहने लगी, हाँ, या नवामी है। ये नाओमी है। नाओमी का अर्थ होता है मनोहर, खूबसूरत, सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, उसने उससे कहा, मुझे नवामी ना कहो। अरे मुझे नाओमी मत बोलो, मुझे मारा कहो। मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। ओ परमेश्वर ने मुझे मार दिया है, मैं मर गई हूं, मेरे जीवन की सारी खुशियां मर गई हैं, मेरा परिवार क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। मैं अकेली कैसे जिंदा बची हूं? क्यों जिंदा बची हूं मुझे नहीं मालूम,
कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, अरे मैं क्यों जिंदा हूं, मैं भी क्यों नहीं मर गया होता, मर गई होती उसके साथ, इसके साथ, उसके साथ, ये सबसे दुख हुआ, वो दुख हुआ। कई बार हम दुख में, जीवन में इतना दब जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु ने इतना दुख क्यों दिया, प्रभु सहने के बाहर है प्रभु। हमारे आंसू भी खत्म हो जाते, कई बार रोते हैं रोते हैं रोते, इतना रोया कि और आंसू भी नहीं बचा, अब तो दुख में कोई सांत्वना भी नहीं, आंसू ही नहीं निकल रहा, अब तो दुख का आदत पड़ गया है, दुख सहने का अब आदत पड़ गया है? ऐसा हो जाता है ना कई बार, हो सकता है। हालेलुया। परिस्थितियां बहुत हैं, अलग अलग लोगों की, अलग अलग लोगों की बहुत परिस्थितियां हैं। आज परिस्थितियां कुछ और है हमारे जीवन की, कल क्या होगी हम नहीं जानते हैं। हालत बदल जाते हैं चुटकी बजाकर, समय बदल जाता चुटकी बजाकर। आज लहलाता फसल, ओ कल सूख गया, मर गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन में कुछ भी चीज तटस्थ नहीं है, स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, आने और जाने वाला चीज है दुनिया। आज कुछ है, कल नहीं रहेगा, ऐसे ही है। नाओमी कहती मुझे मारा कहो, परमेश्वर ने मुझे मार डाला है, मेरी सारी खुशियां मर गई। लेकिन उसी रूत कहानी खत्म नहीं हुआ है ना? क्या है, पढ़ें जरा, रूत 4 अध्याय 14 से पढ़ें जरा। हाँ, रूत तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, जब स्त्रियां आ गई नाओमी के पास, कब आई बताइए? हाँ, यहोवा धन्य है, हाँ, जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। अरे परमेश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है, तू सोच रही थी प्रभु छोड़ दिया है, कुछ बुरा बात हुआ तो। हाँ, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। अरे तुझको प्रभु ने एक संतान दे दिया है। हाँ, आगे, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला, ये तेरे को नया जिंदगी देगा और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो। हाँ, तब क्या करने लगी नाओमी? उसका बच्चे का ढाई का काम करने लग गई। पढ़िए। क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। हाँ, और फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर हाँ, उसकी धाय का काम करने उसकी लगी। धाई बन गई, आया बन गई बच्चे खिलाने वाली बन गई। उसका दिल खुशी से भर गया ना। प्रभु मारता भी है, प्रभु जिलाता भी है। नाओमी को मारा जरूर, लेकिन प्रभु ने एक ऐसी बहू दी जो 7 बेटों के जैसी थी। हालेलुया। उसके बेटे भी उसका इतना पैर नहीं दबाते थे, उसके बेटे भी उसको अच्छा अच्छा पका के नहीं खिलाते थे। ओ बेटे उसको इतना प्यार से बात नहीं करते थे, काम में चले जाते थे, माँ तू सो जा चुपचाप, हमारे पास टाइम नहीं, हम थके हुए हैं काम में से आके। नाओमी सुबह शाम उसको, माँ जी खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, नहाया कि नहीं, सोया कि नहीं, कितना ख्याल रखती थी 7 बेटों से बढ़कर। बाइबल बता रही है, मैं नहीं बता रहा। हालेलुया। और अंत में उसको उससे एक बच्चा भी मिल गया और बेटा मिल गया। 2 खोया था ना, चल एक और ले ले, और भी आ रहा रास्ते में, और भी आएगा। हालेलुया। प्रभु ने नाओमी के दिल को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। उसने बोला ये बेटा तेरे जी में जी ले आएगा। तू जो कह रही थी ना कि मैं मर गई हूं, चल अब इसका पालन पोषण कर, ये तुझे रोज हंसाया करेगा। इसमें तेरे बेटी का परछाई है, इसमें तेरे बेटे का, दोनों बेटों का क्या है, चेहरा दिखाई तेरे को देगा। रोज तू चिंता मत करना, दुखी मत होना, अब एक नया चेहरा को रेत खिला। फिर से एक नई जिंदगी प्रभु ने दे दिया नाओमी को। हालेलुया। वो आपको भी एक नई जिंदगी दे सकता है। मरी हुई खुशियां फिर से लौटा पर प्रभु ला सकता है। प्रभु के साथ चुने बने रहें, प्रभु के साथ रहें। प्रभु मारता भी है, किसी कारण से मारता, ताकि अपनी उपस्थिति को आपके जीवन में वो दिखला सके। हम सोचते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, सबके जीवन में वही हुआ। पहले तो अब्राहम को प्रभु ने मारा शरीर में, अय्यूब को मारा उसके शरीर में, है ना, यूसुफ याकूब को है अपने प्यार से छुड़ा लिया। इन्होंने सोचा क्या हो रहा है, मूसा ने बोला क्या हो रहा है, गिदोन ने बोला क्या हो रहा है प्रभु, या अमालेकी हम पर राज क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि तुमने पाप किया, तुम परमेश्वर से दूर हुए, तुमने वो काम किया जो प्रभु को दुख देता है। तुमने परमेश्वर को दुख दिलाया, क्रोध दिलाया, गुस्सा दिलाया। ये प्रभु का ये है। बैतलहम छोड़ के क्यों गए तुम? रोटी का जगह था, प्रभु पे विश्वास करना था। और भी बैतलहम में जो लोग छोड़कर नहीं गए, क्या वो मर गए? क्या वो मर गए थे? वो जिंदा थे, वो जिंदा थे। तब ना नाओमी को पहचाना, अरे तू नाओमी आ गई है। प्रभु ने उनको जीवित रखा था। हालेलुया।
एलिया आकर बोलता है प्रभु तेरे दासों को सब मार दिया उस इजेबेल बदमाश ने। प्रभु बोले नहीं 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 नहीं, तू गलत बोल रहा है। मैंने अपने डरवैयों को क्या किया है, बचा कर रखा है कुछ लोगों को, ओ उसको शैतान को छूने नहीं दूंगा। प्रभु आपको मेरे को भी किसी विशेष मकसद से आज बचा के रखा है। प्रभु अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। हालेलुया। यीशु ने ओ मरियम और मार्था के पास प्रभु 3 दिन के बाद जानबूझकर आया, जब उनका भाई लाजर क्या हो गया था, मर गया था, और पूछने लगा तू विश्वास करती है? मार्था ने बोला हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि अंत के समय में जब आएगा पुनरुत्थान तो मेरा भाई लाजर क्या होगा, जी जाएगा। यीशु ने बोला मैं ही पुनरुत्थान हूं रे भाई, मैं ही जीवन हूं, मैं सत्य हूं, मैं पुनरुत्थान हूं, तू देख। और वो जाके पत्थर को हटाने के लिए बोला, बोले अरे दुर्गंध आ रहा होगा, सड़ाहट का बांस आएगा प्रभु। कई बार हमारा विश्वास हमको हमारी आशीष पाने से रोकता है। मत हटाओ पत्थर को, रहने दो, छोड़ो, दब गया, मर गया, सड़ गया, हटाओ, छोड़ो ना, हमारी खुशियां नष्ट हो गई। नहीं, प्रभु बोल रहा नहीं नहीं नहीं, हटाओ उसको, सब ठीक ठाक करो, मैं फिर से क्या करूंगा, एक नया जीवन उसको दूंगा। आपके मरे हुए सपने को, आपके मरे हुए जीवन को, आपकी मरे हुए अभिषेक को, आपकी मरे हुए खुशियों को प्रभु फिर से नया जीवन दे सकता है। ये जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ये जिलाने वाला परमेश्वर है। यीशु भी मरकर 3 दिन के बाद जी गया। जक्कई अपने पापों में मरा हुआ था, अच्छा भला इंसान था, खाता पीता था, लेकिन वो पापों में मरा था। प्रभु ने उसको जिलाया। थोमा का विश्वास मरा हुआ था। जब लोगों ने बोला अरे हमने देखा, वो मजाक करने लगा, उससे जब मेरे को मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे दुख का, मेरे इस दयनीय हालत का मजाक कर रहे हैं क्या ये लोग। और वो भी मजाक करने लगा, बोला हाँ हाँ यीशु जब आएगा तो मैं उसका हाथ का गड्ढा देखूंगा, उसका छाती का गड्ढा को मैं देखूंगा। वो मजाक में बोल रहा था, वो उसका दिल दुखित था यीशु को खोकर। लेकिन एक दिन यीशु सचमुच में आ गया। हालेलुया। और बोला प्रभु अब मुझको कहीं दूर दूर भेज, मैं तेरे लिए दुख उठाना चाहता हूं, मैं तेरे लिए कष्ट उठाना चाहता हूं। प्रभु तूने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, ओ मैं विश्वास नहीं किया। प्रभु ने तोमा के विश्वास को इतना बड़ा कर दिया कि बोला मैं अब बड़े बड़े काम करूंगा, कहीं वहां तक पहुंचूंगा जहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। सेवकाई में सेवकों को ऐसे करना है। मैं बोलूंगा साधु सुंदर सिंह से बड़ा कोई सेवक भारत में नहीं पैदा हुआ, क्योंकि वो वहां गया जहां पर कोई नहीं जा पाया था। हालेलुया। वो भारत का शेर था, वो वहां गया जहां कोई नहीं जा सका, जहां सुसमाचार सुनाना बहुत कठिन था, है ना। हमने बोला प्रभु हमारे कठिन काम को आसान बनाने वाला परमेश्वर है ना। हालेलुया। वो पुनर्जीवित करने वाला परमेश्वर है ना। और हम देखते हैं प्रभु हमारे परिश्रम को भी जिला सकता है। एक बार रात भर पतरस मछली पकड़ता रहा। इसको आप पा सकते हैं, लूका 5 अध्याय 4-5 पद आप पढ़ेंगे, लिख लें। और वहां पर आप देखेंगे रात भर पतरस ने क्या किया, मछलियां पकड़ा, लेकिन एक भी मछली पकड़ में नहीं आया। सुबह हो गया, भोर हो गया, यीशु आया वहां पर। ये पुनर्जीवित होने के बाद की घटना है। और यीशु ने बोला पतरस चल नाव में बैठा और गहरे में ले चल। पतरस ने बोले उसका गहरे में लिया, बोला कि इस नाव के दाहिने ओर जाल को डाल। पतरस बोला प्रभु मैंने रात भर परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन तू बोल रहा है तो मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, एक बार फिर से कोशिश करूंगा। कई बार हमारा परिश्रम भी मर जाता है, हम बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी कभी कभी सपने प्रभु हमको ऐसा करना था, वैसे करना था, इतना क्यों। हम लोग स्कूल गए, मेहनत किए, बोस्ता धो धो के, मेहनत करके, साइकिल मार के, ये करके, कष्ट करके, होमवर्क कर करके, ट्यूशन ले लेके, पढ़ पढ़ के, ये किया वो किया, ऐसा किया, है ना। हम लोगों को क्या मिला, है ना। एक जन के टी शर्ट में मैंने लिखा हुआ एजुकेशन डिस्ट्रॉयड मी, है ना। मेरे पढ़ाई लिखाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है। खाली पढ़ता रहा, कुछ मिला नहीं। उससे अच्छा कुछ काम कर लेता तो फायदा हो जाता। पढ़ पढ़ के मेरा समय भी नष्ट हुआ, जिंदगी नष्ट हो गया, काम खराब हुआ। एजुकेशन डिस्ट्रॉयड है। ऐसा हो जाता है ना, कई बार हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। एक बार हमने लगाया था क्या, प्याज लगाया, लेकिन प्याज नहीं हुआ, क्या हो गया, टमाटर हो गया। वो जो खाद लाए थे उसमें किसी ने सड़ा हुआ टमाटर फेंका था ना, क्या फेंका था पता नहीं, उसमें ढेर सारे टमाटर के बीज था ना, क्या वो खाद डाला था, एक बदली छाया,
खूब प्याज लगाए थे हमने, पुराना घर में काफ़ी जगह था, हम लोग लगाते थे। और कुछ बदली छाया, कुछ मौसम ऐसे हुआ कि वो सारे प्याज मुरझा के मर गए, सड़ गए। हम ले हैं ऐसे कैसे हुआ? लेकिन उस साल टमाटर खूब हुआ, है ना। हमने टमाटर का सॉस बनाया है, चटनी बनाया, टमाटर खाया दिन रात। तो प्रभु ने कुछ ना कुछ क्या कर दिया हमारे लिए, उपाय किया। प्रभु ने बोला डाल के दाहिने और नदी के जाने और क्या कर, जाल डाल दाहिने और, अर्थात सही काम करना है। हो सकता है हम कुछ गलत कर रहे हो, प्रभु ने हमारे काम को सफल किया हो, हम सही काम करेंगे, गहरे में जाना है ना। ये सामने उथल उथले जब पानी में नहीं रहना है, हमको गहरे में जाना है। प्रभु हमारे मरे हुए परिश्रम के कामों को भी क्या कर सकता है, जिला सकता है। आपकी इज्जत क्या मर गई है, आपकी दौलत क्या आपसे छीन ली गई है, आपके हो सकता है आर्थिक रूप से हम क्या हों, मर रहे हों। प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं धनवान बनाने वाला क्या हूं, मैं हूं, है ना। पहला शमूएल 2:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, 2:7 पहला शमूएल पढ़ें। यहोवा निर्धन करता है, निर्धन भी करता है और धनी भी बनाता है। धनी भी वही बनाएगा आपको। मैं प्रार्थना करता हूं, आशीष देता हूं कि हमारे दुआ के घर के प्रत्येक लोग धनी बनते चले जाएं। हालेलुया, धनवान बने यीशु के नाम से। ये आशीष प्रभु हर एक को दे। आर्थिक रूप से हम मजबूत बने, ताकि कलीसिया भी क्या हो, आर्थिक रूप से मजबूत बने। आत्मा में, शरीर में, संसार में हमको क्या करना है, मजबूत बनना है। हालेलुया, तब हम सेवकाई को आगे बढ़ा सकेंगे। आपका इज्जत क्या जाने मर गया हो, है ना। कुछ ऐसा घटना घटा हो कि लोगों में आपका अनादर हो रहा है, प्रभु उस खोए हुए आदर को भी आपको लौटा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जिलाने वाला परमेश्वर है, आपको भी आपके जीवन में जरूर से वो जीवन देगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।